शुक्लाम्बरधरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैश्वरैः वेदैः साङ्गपदक्रोमनिषदैः गायन्ति यं मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुराः देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतापुमान् विष्णो परमाप्नोति भयशोकाभिवर्जितान्। गीताधर्मशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीताम्बरस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुनिपद्माविनिश्चिता। भागवतामृतसर्वस्वं विष्णोर्भक्ताविनिश्चितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मनरविजयते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पूर्णं गीतामृतं भाति। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्णाप्येकं तस्य देवस्य देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, फिर भी अभी इतना सब कहा, इसके अतिरिक्त और फिर भी मेरे परम वचन को श्रवण करो। परमम वचः सुनो। परम माने जिससे आगे, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होता, वो परम जो रहस्य है, परमात्मा का जो रहस्य है। तो मेरे परम वचन को सुनो जो कि मैं तुम्हें प्रियमाणा है, अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि तुमसे अतिशय प्रेम, तुम्हारा मुझसे अतिशय प्रेम है और मेरा तुम्हारा अतिशय प्रेम है। मैं हित की इच्छा से, अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से मैं ये बात कह रहा हूँ, जिससे बड़ी, जिससे श्रेष्ठ, जिससे परम और कोई वचन नहीं है, इसलिए उसको सुनो। न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्व
सर्वशः महर्षि राम च सर्वशः न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः महर्षि राम च सर्वशः। अब वो रहस्युक्त वचन क्या है? प्रभवम, किसी भी तरह के मेरे प्रभाव, और इस समय सबसे रहस्यपूर्ण क्या प्रभाव है? मेरी उत्पत्ति को, विभूति सहित लीला से प्रकट होने को। माने मैं जब प्रकट हुआ हूं तो मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरी विभूतियां बहुत सारी इस समय धरती पे है, जो कि जितने मेरे सहायक हैं, जिनका मैं सहायक हूँ, सब विभूतियां इस समय धरती पर हैं। इस प्रकटीकरण को ना तो सुरगणा विदु, देवता लोग जानते हैं, और ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अब जो क्या करने वाला है, कोई अंदर की बात रहस्य तो कोई जानता नहीं। तो आप भी किस तरह प्रकट हुए हैं, कितनी विभूतियां आपके साथ हैं, कौन कौन है, आपकी इस बात को तो कौन जान सकता है? जानी तो वही बात जा सकती है जो कि घटित हो गई, जो घटित हो गई, जो प्रकृति के तल पे आ गई। और जो प्रकृति के तल पे नहीं आई, होने वाला है या होगा, उसको हर व्यक्ति कैसे, प्रकृति में जो कुछ गणित है, अन्य जो गंभीर लोग हैं, जो आपकी कृपा के पात्र है, आपके कथनानुसार ही बात को समझ सकते हैं, बाकी तो और कोई नहीं जान सकता। तो भगवान कह रहे हैं, मैं जो मेरा जो प्रकटीकरण है, विभूति सहित लीला है, इसको न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण मैं हूँ। तो मेरे अंदर की बात कोई कैसे जान सकता है? जाना वही जा सकता है जो कि प्रकट हो जाए। अब वो प्रकट है, कहाँ है, क्या है, कैसा है, जितने जितने सामने आते गए वो लोग, दो चार लोग पहचानते गए। उसमें कितने लोग जानते थे इनको कि ये अवतार है, इनका ये है, ये इनकी लीला है? कितने लोग समझते थे? बहुत कम लोग समझते थे। जिसको ये समझा दे वो समझते थे। यो माम जमनादिं च, यो माम जमनादिं च, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थेषु, असम्मूढः समर्थेषु, सर्वपापैः प्रमुच्यते, सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम जमनादिं च, यो माम जमनादिं च, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः मर्तेषु, असम्मूढः समर्थेषु, सर्वपापैः प्रमुच्यते, सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे वास्तव में अजम, अज जानता, अज उसको कहते हैं अजन्मा, जन्म रहित, जिसका कभी जन्म नहीं होता। जो मुझे अज और अनादि, अनादि उसको कहते हैं जिसका कहीं से प्रारंभ न हो। अज उसको कहते हैं जिसका जो अजन्मा हो, वास्तव में इसका कभी जन्म न हो। और अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो, अर्थात जिसका कहीं आदि न हो। और जितने भी आदि हैं, जितनी भी शुरुआत है, सब उन्हीं से होती हो। तो जो मुझे अजम, अनादि तथा लोक महेश्वरम, लोक का महेश्वर, तत्व से जानते हैं, वही मनुष्यों में ज्ञानवान है और वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप रहते कोई ये बातें जान नहीं सकता। जिसके पाप उसके पुण्य कर्मों के द्वारा क्षीण हो जाएंगे, अर्थात जो सदाचरण वाला हो जाएगा, जिसका आचरण पवित्र और पावन हो जाएगा, वही इस बात को समझ सकता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बाकी दूसरा व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे को अज, अनादि, लोकों का महेश्वर, ऐसा जो तत्व से जानता है,
वो मनुष्यों में ज्ञानवान असम्मूढ़ है, वो मूढ़ नहीं है, अटका हुआ नहीं है। बनाए हुए उनके जगत में, बनाए हुए अपनी मन की वृत्तियों में, अविद्याजन्य किसी भी तरह काम में उसका अटकाव नहीं है, वो असम्मूढ़ है और संपूर्ण पापों से प्रमुच्यते माने छूट जाता है। जो उसके संपूर्ण पाप अज्ञान, ये बात जहाँ जानी तहाँ उसका जो थोड़ा बहुत अज्ञान बचा वो भी समाप्त, अर्थात वो प्रकृति में उसका लय फिर नहीं होने वाला है, वो परमात्मा में ही समाहित रहेगा निरंतर। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यम दमा क्षमा क्षमा सत्यं दमा क्षमा सुखम दुखम भावो भावो सुखं दुःखं भावो भावो भयम च भयमेव च भयं च भयमेव च बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा बुद्धिर्ज्ञानं असम्मोहः क्षमा सत्यम दमा क्षमा क्षमा सत्यं दमा क्षमा सुख दुखम भवो भावो सुखं दुःखं भावो भावो भयम च भयमेव च भयं च भयमेव च बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है निश्चय करने वाला। निश्चय करने की जो शक्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। ज्ञानम माने तत्व ज्ञान और असम्मोह अमूढ़ता, असम्मोह अमूढ़ता, कहीं भी अटका न होना। क्षमा, क्रोध के विपरीत जो सद्गुण है वो क्षमा। क्रोध अगर पाप है तो क्षमा पुण्य है। सत्यम सत्य, दमः इंद्रियों का वश में रखना, क्षमा मन का निग्रह, तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय। सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय और अभय भी। सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय भी। इतनी बातें फिर से इसको समझे। निश्चय करने की शक्ति एवं तत्वज्ञान, अमूढ़ता। अमूढ़ता माने कहीं भी अटका न होना। क्षमा, सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय भी। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। मत्त एव पृथक् विधाः। अब भय और अभय भी। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या आप लोग समझते हो? हैं? किसी को राम कृष्ण आदि, राम कृष्ण आदि ये सब अहिंसक है कि हिंसक है? जितने भी सत्पुरुष हैं अहिंसक है। अहिंसा माने, अहिंसा का अर्थ होता है कि अपने सुख के लिए, अपनी पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ सुख के लिए किसी के अंदर किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न न होने देना, किसी में क्लेश उत्पन्न न होने देना। लेकिन बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, और वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके हित के लिए भी। जैसे बहुत बहुत कोई पाप कृत्य है, पाप करने वाला है, अब उसका हित काहे में? उसका हित है उसका शरीर गिरा दिया जाए। इतना शरीर उसका पापों से भर गया, इतना पतन से भर गया, उसके आसपास आने वाले मक्खी मच्छर भी मारे जाते हैं, इतना विष उसमें भर गया, तो उसका हित है अब उसके शरीर को गिरा देना चाहिए।
और अब उसका और परम हित क्या है, उसका शरीर तो गिरा दिया, लेकिन उसका जो आत्मा चैतन्य है वो अपने में समाहित कर लिया, अपनी तरह समाहित कर लिया। ऐसा भगवान ने किया ना। तो अहिंसा का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। अहिंसा से बड़ा कोई, वेद में कहा गया अहिंसा परमो धर्मा। परम माने इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रेम, आत्मा के प्रेम को समझते हुए और दूसरे आत्म तत्व को जानते हुए, उसमें जो प्रेम का जोड़ है, दोनों में प्रेम की जो एकता है, प्रेम की जो संभाव्य एकता है, जो बुद्धि में प्रकट होकर व्यवहार जगत में हमें व्यवहार को निर्मल बनाती है, उसको क्या कहते हैं? अहिंसा। और अहिंसा, जब कोई अहिंसक होता है तो वही सम हो पाता है, समता। अब कह दो समता, हर मनुष्य में समता करी जाए, तो हर मनुष्य में समता आप कैसे कर सकते हो? कर सकते हो? एक परिवार में एक पिता सबके प्रति समता नहीं ला पाता व्यवहार में, लेकिन अंतर मन में भाव लेवल पर वो समता होती। सब जिसको जैसी जरूरत है उसकी वैसी पूर्ति की जाए। जिसको चाहिए साड़ी उसको पैंट ला दे, तो कहते नहीं मैं भी क्या, मैं क्या इससे कोई कम, मैं क्या कोई आदमियों से कम, मैं क्या कोई पुरुषों से कम, पुरुष क्या है, मैं क्या कोई स्त्री से कम। तो ये असमता हो जाएगी कि नहीं? तो समता हमेशा भावनात्मक होती है, और जब जहां जिसको जैसी आवश्यकता हो उसके हित का ध्यान रखते हुए उसकी पूर्ति की जाए, ये है समव्यवहार। लेकिन मैं अगर एक कुर्सी में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी का असिस्टेंट है वो कहे हम भी इसमें बैठेंगे, क्योंकि ये भी मनुष्य, भी मनुष्य, इनके लिए कुर्सी आरक्षित, मेरे लिए आरक्षित नहीं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आरक्षण कर लेता हूँ, मैं राष्ट्रपति कुर्सी का आरक्षण कर लेता हूँ कि जो असिस्टेंट होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री, वही बनेगा राष्ट्रपति। ऐसे नियम बना ले, नियम बना ले, तो क्या ये समता है? समता नहीं है ना। अब आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? ये समता नहीं है। समता वो है, समता अंदर भाव तल पे होती है। सम व्यवहार हो, सम व्यवहार में कभी समता नहीं आती, भाव में समता होती है। तो समान भाव रखते हुए यथा योग्य अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनका हित साधते हुए व्यवहार में जीवन जीने की कला का नाम समता है। समता जब आती है, जब आप ठीक से किसी का हित आप साध लेते हो, और आपका जब धर्म में प्रवेश होता है, धर्म में जब आपका प्रवेश होता है, आप धर्म माने कोई बड़ी चीज नहीं, धर्म माने कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई संप्रदाय, ऐसा नहीं। धर्म का अर्थ है सीधे कि आप जो धारण किए हो, जैसे सत्य आप धारण करे हो, आप सत्य हो, आपसे कोई कहे आप नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम हैं, अरे हम जब बैठे क्या तुम्हारी लिखा पड़ी नहीं कोई? बहुत से लोग कागजों में तो मरे हो जाते हैं और जिंदा है, तो वो जोर जोर से कहते हैं तो सत्य, सत्य के बिना कोई रह नहीं सकता। और फिर सत्य के साथ तप, सत्य के साथ जितना असत्य, जितना दुराग्रह, जितना ही चीजें आ जाए, सत्य के ऊपर मल, उसको हटाने का जो प्रयास है, शुद्धिकरण का जो प्रयास है, वो जो करते हैं वो तपस्वी सत्य धर्म। और तीसरा है दया, जो अपने से व्यवस्थाओं में थोड़े कमजोर हैं, उनकी अगर अपने पास हो तो यथा मौके पे सहायता करना, दया भाव से सहायता करना। और फिर अंत में दान, अगर हमारे उपयोग से बहुत अधिक है वस्तु धन आदि, तो हम उसको समाज में, समाज की व्यवस्था के लिए उसको अवस्थित करें। तो ये धर्म जो समता में आता है, वो उसका प्रवेश धर्म में होता है। जिसका प्रवेश धर्म में, जो धर्म का पालन जीवन में जितना करता है, ये चार तत्व जिसमें जितने ज्यादा प्रकट होते हैं, उतना ही ज्यादा उसमें आत्म संतोष होता है। नहीं तो इसके नीचे संतोष नहीं होता। फिर तप, तप अभी बताया। सत्य में जो असत्य का आवरण, जो असत्य का पर्दा, असत्य की जो मल आ जाता है, उसको शुद्ध करना तब कहलाता। अपने कर्तव्य के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहन करना सत्य। फिर दान, यथा योग्य देश काल पात्र के अनुसार, प्रत्युपकार न करने वाले के साथ
देश काल पात्र प्रत्युपकार न लेने के साथ जो जो वस्तु दी जाती है उसको दान कहते हैं। दान और दया में भेद है ना। किसी की आवश्यकता पूर्ति में और दान में भेद है। दान देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार योग्य व्यक्ति को संकल्प पूर्वक जो हमारे प्रति किसी तरह का प्रत्युपकार हमने उससे न लिया हो, न करे, उसके प्रति, श्रेष्ठ के प्रति दान दिया जाता है। और कीर्ति, यश, अपकीर्ति, अपयश, ऐसे प्राणियों के जो नाना प्रकार के भाव हैं, भाव शरीर में जो नाना प्रकार के भाव हो रहे हैं, ये सब मुझसे ही होते हैं। इसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा। अब ये कैसे उत्पन्न होते हैं? जब जिस तरह की जैसी वासना कारण देह में जागृत होती, जैसा भोग प्रकट होता है उसी तरह की वासना जागृत होती, फिर उसी तरह का चित्त में वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, फिर उसी तरह की मन में कामना उत्पन्न होता है, उसी तरह के फिर मन में भाव जागृत है। ये सब मेरे द्वारा होता है। लेकिन ये जो श्रेष्ठ भाव है, सात्विक भाव है ये सब। तो जब सात्विक भाव जागृत होते हैं तब वो मेरी कृपा है, क्योंकि सत्व गुण ईश्वर का जो कारक है, ईश्वर में सत्व गुण है। सत्व गुण उसका कारक है, रजो और तमोगुण उसका कारक नहीं है। रजो और तमोगुण जीव का कारक है, जिससे जीव बना, अविद्या आई। लेकिन ईश्वर में अविद्या नहीं है, ईश्वर में विद्या है, ईश्वर में ज्ञान है, और ईश्वर में सत्व गुण है, शुद्ध सत्व गुण है। रज और तम उसमें नहीं है। इसीलिए ईश्वर की माया होती है, माया उसके वश में होती है। वो जैसा चाहते सर्वशक्तिमान है, सबको यथायोग्य फल देने वाला है, सबकी क्षतिपूर्ति करने वाला है। लेकिन जीव का ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका विक्षेप और आवरण उसके साथ है। मल विक्षेप आवरण जीव के साथ है, और ईश्वर के साथ केवल ज्ञान जो सत्वगुण है। तो इस सत्वगुण की जितनी वृत्तियां हैं, ये सारे भाव मेरे से ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजाः। अब ये जो विभूतियां गिनाएंगे, जो सत्वगुण संपन्न जो क्रिया है जगत में, सत्वगुण संपन्न जो प्राणी है, सत्वगुण संपन्न जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनके रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गए हैं, जो शुद्ध सत्व जिनमें जागृत है, वो सब विभूतियां हैं इनकी। तो अब जैसे 7 जो महर्षि जन हैं, शुद्ध सत्व शुद्ध ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? इनका मल विक्षेप आवरण क्षीण हो गया, तभी तो महर्षि हुए वो 7 परम शुद्ध। और उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक चार, उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये सब सत्वगुण वाले, तथा मनवा स्वयंभू आदि जो 14 मनु है, और मदभावा मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। एको हम बहुत श्याम सबका आरंभिक केंद्र है, और जिनके संसार में ये संपूर्ण प्रजा जो अब जगत दिख रहा है, जिनका ही फैलाव है। एताम विभूतियोगं च मम यो वेत्ति
तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र अब संशयः जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप, ये जो इनकी परम ऐश्वर्य रूप शुद्ध प्रामाणिक उन्हीं से डायरेक्ट सत्य संपन्न विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है। जो कुछ भी दृश्य जगत संसार, जो भी दृश्य जगत है, सब के सब भगवान की माया के एक अंश में ही है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये इस प्रकार जो जानता है, सब माया के उन्हीं के जरा से अंश में सब समाहित है और ये सब उनकी माया है। ये जो मेरी परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो पुरुष अविकम्पेन निश्चल अकंप ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से मुझसे युक्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात बता रहे। अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः भावसमन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः भावसमन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो, मैं ही संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण हूँ, सबके प्रभाव का कारण मैं हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है। और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। इस बात को ऐसे समझ। अब ये समझ में नहीं आएगा हम करते हैं कि भगवान करते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, आपके शरीर के अंदर नसों नाड़ियों में भी व्याप्त है। अब जो भी क्रिया आपके शरीर में होती है सब आकाश के द्वारा होती है। अगर आकाश ना हो तो ये हलन चलन कहाँ हो? अब स्पष्ट बात हुई। अगर शून्य ना हो आपके शरीर के अंदर तो ये हलन चलन जो इतनी सारी क्रियाएं हो रही कैसे होंगी? अब तो आकाश कैसे क्रिया करता हो? तो ऊपर नीला नीला है, वो तो कितना हमसे दूर है, हम उससे युक्त कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर में भी जो आकाश है वो बाहर के आकाश से भिन्न। अब दीवारें जितनी तुमने बना ली उतनी दीवारें बन गई, जितनी दीवारें हटाना चाहो हटा दो, आकाश तो एक ही है। उसी प्रकार से मैं वासुदेव संपूर्ण जगत का उत्पत्ति कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। जैसे कि शरीर के अंदर जो चेष्टा है आकाश में हो रही है कि नहीं? आकाश में ही सब चेष्टाएं हो रही है, आकाश के द्वारा हो रही है। ये बात समझ में ना आ रही। इसी तरह मुझसे ही सब जगत जो चेष्टा हो रही है मुझसे ही होती है। अब कह दो ये कैसे? क्योंकि परमात्मा अखंड है। अखंड आपका आत्मा भी अखंड है। केवल आपका जो जीव है, जो आप हो, आपका जो अहंकार है वो खंड खंड में देखने की उसकी आदत है। जैसे अभी आप जागृत अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में आप जो कुछ भी अनुभव करते हो, अनुभव करने वाला अलग। जब आपका सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में जाता है, अभी स्थूल शरीर में जागृत है इंद्रियों सहित, जब वो सूक्ष्म शरीर में जब स्वप्न अवस्था में जाता है, तब जो आप स्वप्न जगत की वस्तु में बातें अनुभव करते हो वो भी अनुभव करने वाले आप। बातें तो दोनों की अलग अलग,
एक जागृत अवस्था में अनुभव, एक स्वप्न अवस्था में अनुभव, और जब आप और गहरे निद्रा में उतर जाते हो उस परत में, तो आप जो अनुभव करते हो वो भी अनुभव करने वाले आप जब उसके पार हो जाते हो मायामय जगत के, तब जो उस अवस्था में अनुभव करने वाले भी आप। अब आप अखंडित हो कि खंडित? अखंडित है ना। ये आप सारी चेष्टा आपसे ही हो रही है, लेकिन आप कहोगे जहां कहा मैं करता हूं, तहां जो आपका अहंकार, आपके अंतःकरण में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा, तो अंतःकरण की वृत्ति से ही तो सबको आप मैं मानते हो, वो खंड खंड देखता है। और ये सत्य अखंड है, तो मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर, अब ये अगर तत्व ज्ञान समझेंगे तो श्रद्धा तो उत्पन्न हो ही जाएगी, हृदय उधर की ओर मुड़ जाएगा, फिर हृदय में वासनाएं नहीं रहे, और भक्ति से निरंतर उनसे युक्त अनुभव करते हुए बुधा जो बुधजन है, माम भजनते, वो मेरा ही निरंतर भजन करते, मुझे ही भजते हैं, अर्थात मेरे होके रहते हैं। फिर मेरे ही होने के कारण सारे कर्म सारी क्रियाओं को वो करते हैं, वो मुझे ही भजते हैं। इसका अर्थ मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे जो मच्चित्ता, जिनका चित्त मुझमय हो गया, फिर जिनका चित्त वृत्तिमय न रहा, जिनका अंतर शरीर सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया है, चित्त में जिनके चैतन्य की अनुभूति हो रही है, वो निरंतर मुझमें चित्त लगाने वाले, उनके प्राण मेरे में ही अर्पण हैं। प्राण अर्पण करने वाले अर्थात जो मेरे हो गए हैं, भजन करते बता रहे हैं, जो मेरे हो गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन में जिनके समर्पण घट गया, स्वयं अहं का स्वयं में विलीन हो जाना समर्पण, जिनके जीवन में समर्पण की घटना घट गई है, उसको कहते मदगत प्राणा, जिनके प्राण मेरे से, मेरे अंतर्गत जिनके प्राण चलते हैं, जो ये बात समझ गए हैं, मेरे अंतर्गत ही जिनके प्राण चलते हैं, और सदा नित्यम परस्परम बोधयंता, आपस में इस जगत की चर्चा, जगदाधार की चर्चा, यथार्थ ज्ञान की चर्चा, यथार्थ सत्य की चर्चा, यथार्थ होने पने की चर्चा, और बोधयंता, आपस में बोध को एक दूसरे को बांटते हुए, मेरे प्रभाव को दूसरे को जनाते हुए कि अरे कैसे, तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं, और मुझमें ही वो रमन्ति तुष्यन्ति च रमन्ति च संतुष्ट होते हैं, और उनका रमण मुझमें ही होता। ऐसे लोग कैसे होते हैं फिर? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ऐसे जो संतुष्ट होते मुझ में ही रमण करते हैं, जो मुझसे निरंतर युक्त है, जिनके हृदय में मैं प्रकट हूँ, जिनके चित्त में मैं हूँ, जिनका अंतःकरण इतना शुद्ध है, शुद्ध सत्वगुण से अंतःकरण बना, और सत्वगुण का उसमें प्रकाश हो गया, रजतम बिल्कुल समाप्त हो गया, वो जो निरंतर मुझसे युक्त है, वो प्रेम पूर्वक भजताम, जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, प्रेम पूर्वक सारे कार्य करते हैं, प्रेम पूर्वक सारे जीवन की चर्या को संभालते हैं,
और निरंतर मुझ में प्रसन्न तुष्ट संतुष्ट रहते हैं, वो बुद्धि योगम, वो तत्व ज्ञान, वो बुद्धि योग, तत्व ज्ञान योग उनको मैं देता हूँ, जिससे वो अच्छी तरह मुझको जानकर मुझे ही प्राप्त, उनको भजता प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं, भाई उसे कुछ अलग है ही नहीं। भजता प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक मुझे ही भजते हैं, उससे सतत युक्त है, मुझे में ही रमण करते हैं, उनको मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम, तेषामेवानुकंपार्थम् अहम ज्ञानजं तमः, अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावा, स्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, स्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, तेषामेवानुकंपार्थम, तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तपः, तमः ज्ञानजं तमः, नाशयात्मयात्मभावस्थः, नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम अनुकंपार्थम, जो ऐसा जो मुझे प्राप्त है, जिनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, जो मेरे भजन से युक्त है, जिन्होंने जीवन की चर्या मुझसे युक्त कर ली, मुझसे जो जुड़ गए, जिनके चित्त में मैं रमण करता हूँ, उनके ऊपर अनुग्रह के लिए, अनुकंपा के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उन्हीं के अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ, जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, उसको मैं तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा समाप्त, ज्ञान दीपक द्वारा, तत्व ज्ञान दीपक द्वारा उनके अंतःकरण के अंधकार को, अविद्या को मैं समाप्त कर देता हूँ। अंदर ही अंदर क्रिया होती है। परम ब्रह्म परम अर्जुन वाच, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, आदिदेवम् अजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्ष नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः, स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब अर्जुन कह रहे हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद, असित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति वही बात कह रहे हैं। सर्वमेतद्धितं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं, विदुर्देवान् दानवाः, सर्वमेतद्धितं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं, विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कह रहे हैं, इस समस्त सत्य को, इस समस्त प्राकृतिक सत्य को, देखो सत्य के दो भाग, एक तो सत्य, दूसरा ऋत।
तो जो प्राकृतिक सत्य है, प्रकृति में जो व्यक्त सत्य है, उसको तो ऋत कहते हैं, और जो अव्यक्त सत्य है परमात्मा, उसको सत्य कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति समस्त को कह रहे हैं, मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके व्यक्तिम, ये जो लीलामय स्वरूप है, न इसको दानव जानते हैं और ना ही इसको देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूत भावन, ये जो आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हो, हे भूत भावन, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपति पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही स्वयं अपने आप को जानते हो। आप जितना स्वयं को अपने आप को जानते हो, आपको इतना कोई भी नहीं जानता। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठति। त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप भी अपनी दिव्य विभूतों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं। आप ही अपने आप को जितना जानते हो, ना आपको देवता जानते हैं, ना और भी कोई जानता है, और आप जो सबके ईश्वर हैं, अपनी विभूतियों को संपूर्णता से आप ही कह सकते हो, जिन विभूतियों को द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। कृपा करके उन्हें आप ही कहने में समर्थ है। कथम विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ मैं आपको जानूं, मैं निरंतर आपको चिंतन भी करूं, तो आपको एकांगी चिंतन ही तो करूंगा, मैं आपको कैसे जानूं। और हे भगवान, आप किन किन भावों द्वारा मेरे चिंतन करने योग्य है, इस जगत में किन किन भावों में आप विशेष रूप से प्रकट है, जो मैं उस सब में आपका ही चिंतन करूं, कृपया आप उसको कहिए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तप्तिर्हि
अपनी योग शक्ति को, अपने परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, सुनने की उत्कंठा निरंतर बनी हुई है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम परमात्मा का जानकर अपना कुछ भी न मानना ही सर्व त्याग है। इस बात को अपने में समझना चाहिए कि ये त्याग हमसे क्यों नहीं होगा। सब कुछ परमात्मा का जानकर, मान कर नहीं। अब हम लोग हर चीज मान के चलते और हम लोग बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं। सब कुछ जाने कैसे, किस क्रम से चले जो सब चीज उन्हीं का अनुभव हो। जैसे भी आकाश के विषय में बात बताई कि आपके शरीर में आकाश कैसे, इसको विधिवत जान ले, तब आकाश में ही सब कुछ हो रहा है, समझने में कोई अड़चन नहीं होने वाली है। सब कुछ परमात्मा का जानकर अपना कुछ न मानना ही सर्व त्याग है। ये समझें कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारी बुद्धि चेतन सत्ता में स्थिर क्यों नहीं हो पाती, वृत्ति में पदार्थ में पीछे क्यों चलती है। क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं, जब तक द्वेष भाव है, तब तक बंधन से मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। जब जो अपनी परिधि है, जिसको मेरा मेरा कहते हैं, मेरापना छोड़कर अहम में जब बुद्धि ठहरती है, इसी को ध्यान कहते हैं। और अहम में जब बुद्धि विलीन होने लगती है, तो वही समाधि है। इस ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म तत्व के बिना, ब्रह्म के बिना, यही ब्रह्म तत्व है। इसके बिना कोई पदार्थ संसार में नहीं है। अहंग में ठहरो, यही ब्रह्म तत्व, यही से शुरुआत है। इंद्रियों से जो जाना जाता है वो परमात्मा का माइक रूप है। स्वयं की चेतन सत्ता ही आत्मा है, यही परमात्मा है। स्वयं से भिन्न, अपने से भिन्न परमात्मा को मानने की भूल न करो, बल्कि उन युक्तियों को समझें, उस ढंग को समझें कि अपने में हम परमात्मा को किस प्रकार से अनुभव करें। इसी का नाम साधना है। परमात्मा प्रकृति में ही छिपा, बस हम कैसे उसको समझ पाए, इसी का नाम साधना है। अब देखते देखते शरीर में ये मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, इस बात को समझो। मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और ये मैं कैसा है। तो मैं जो ये अहंकार है, ये तो असत है और ब्रह्म सत्य। भूतकाल में मनन से, भविष्य के चिंतन से, वर्तमान में स्वयं का स्मरण नहीं रहता, स्वयं का विस्मरण रहता। भूतकाल का मनन, भविष्य का चिंतन से वर्तमान में स्वयं का विस्मरण रहता है। और स्वयं का स्मरण ही दुख विनाश का उपाय है। अगर स्वयं का स्मरण नहीं हो सकता तो हमारे दुख भी नाश नहीं हो सकते। जीवन में जहां तक भी दुख है, अपने बनाए हुए दोषों के कारण। परमात्मा का जो कुछ भी हमारे साथ है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जो नहीं छूटे वही प्रभु का, और जो छूट जाए वो संसार का। प्रकृति से जो कुछ मिला है वो सदा रह नहीं सकता, जो छूट जाए वो प्रकृति का। मिले हुए को अपना मानकर अहंकार ने जो लोभ मोह अभिमान ममता आसक्ति आदि अनेक प्रकार के दोष बना लिए, इन्हें कोई ले नहीं सकता। इन सभी दुखद दोषों से तुम्हें मुक्त होना है और
सद्गुरु समझाते हैं कि अपने बनाए दोषों के प्रति तुम मूर्छित न रहो, उन्हें देखो और अभी अभी अगर मुक्त कर सकते हो अपने को तो मुक्त हो जाओ। उनको देखोगे कैसे? जहाँ हम दोष को देखेंगे, देखने वाले हम अलग होंगे, दोष से दूरी बन जाएगी। जब हम अंदर देखने, जितना हमारी देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, जितनी देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारे दोष भी, हम दोषों से मुक्त भी होते जाएंगे, क्योंकि फिर दोषों में हमारी शक्ति का प्रवाह नहीं होगा, फिर दोष का बीज नहीं बढ़ेगा। दोषों को छोड़ना नहीं है, केवल उनको देखना है। देखते ही दोष समाप्त हो जाते हैं। दोषों के पीछे जो शक्ति नष्ट होती है, उस शक्ति को बचाओ। उसी शक्ति से ज्ञान प्रकाश ऊपर उठेगा और उच्च केंद्र में प्रकाशित होगा, जहाँ से यथार्थ दर्शन होता है। सांसारिक संकल्पों के कारण बहुत कष्ट होता है। संकल्प शून्य अवस्था में सहज सुख सुलभ रहता है। अहंग जब चित्त में है तो ये वृत्ति खंडित है, लेकिन अहंग जब स्मरण में है, बोध में है, तो ये अखंड है। इस बात को समझो, केवल हम का स्मरण रहे ना रहे, हम का स्मरण रहे और हमारी कुछ भी याद ना आए, यही अपने होने की स्थिति है। और बाकी अभी सोच के कल आके बताइएगा क्या समझ पाए। ओ देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले, वो देखने वाले तो अपने ज्ञान को भी देख ले। निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले, निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले, ओ देखने वाले तो अपने ज्ञान को भी देख ले। अपने पतन को देख ले, उत्थान को भी देख ले, अपने बदन को देख ले, उत्थान को भी देख ले। तू ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले, तू ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। ओ देखने वाले तो अपने ज्ञान को भी देख ले, ओ देखने वाले तो अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के ज्ञान को भी देख ले, निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। सुनते हुए कहते हुए कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए कहते हुए कुछ जानते हुए भी, तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले, तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले, तू ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। तो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले, ओ देखने वाले तो अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले, निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। परमात्मा के ध्यान में जब मन नहीं लगता, परमात्मा के ध्यान में जब मन नहीं लगता, तो लगा हुआ है कहीं उस ध्यान को भी देख ले, तो लगा हुआ है कहीं उस ज्ञान को भी देख ले। तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले,
अनंत शक्तिमान को भी देख ले। उस सर्वमय अनंत शक्तिमान को भी देख ले। वो देखने वाले अपने ज्ञान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। ईश्वर को सत्य मानना ये तो अविद्या ही। ईश्वर को सत्य मानना ये तो अविद्या ही। विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भी देख ले। विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले। तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले। तू अपने अहंकार के अभिमान को भी देख ले। उस सर्वमय अनंत शक्तिमान को भी देख ले। उस सर्वमय अनंत शक्तिमान को भी देख ले। ले ओ देखने वाले अपने ज्ञान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। जो कुछ तुझे मिला है दाता है कोई उसका। जो कुछ तुझे मिला है दाता है कोई उसका। उसकी दया को और उसके दान को भी देख ले। उसकी दया और उसके दान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। कितना कुशल है वो प्रभु अपने को छिपाने में। कितना कुशल है वो प्रभु अपने को छिपाने में। तू पथिक उस महान के संविधान को भी देख ले। पथिक उस महान के संविधान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। वो देखने वाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले। निज स्वरूप ज्ञान के अज्ञान को भी देख ले। उस निज स्वरूप
केवल विनाशी रूप पकड़ा जाता है। रूप नेत्रों का विषय है। बुद्धि दृष्टि से विषय के परिणाम का ज्ञान होता है। स्वयं में सत्य के दर्शन के लिए प्रज्ञा की जागृति परम आवश्यक है। प्रज्ञा की जागृति समाधि से ही संभव है। समाधि के लिए ध्यान को साधो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।